जैसे कि आप लोगों को पता है आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और आज के जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? पजल। तो भाई आज हम शुरू करेंगे पजल चैप्टर, ठीक है। और ये जो पजल, जिसको हिंदी में कहते हैं पहेली, है ना। पजल यानी कि पहेली, मतलब पहेली सुलझाएंगे हम, ठीक है। पहेलियां सुलझाने वाले हैं, लेकिन ये जो पहेली है ये वो पहेली नहीं है जो बचपन में हमारी दादी और नानी हमसे पूछा करती थी, है। जो बचपन में दादी और नानी हमसे पूछा करती थी, ये वो पहेली नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ये डिफरेंट, ये जो पजल चैप्टर है ये डिफरेंट है रीजनिंग में। ये वो बचपन की सुनी हुई दादी और नानी से पहेलियां, वो वाली पहेलियां ये नहीं है। देखो यहाँ पर अगर हम पजल की बात करते हैं तो पजल में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो टाइप बनता है पजल में वो बनता है लिंकिंग पजल। लिंकिंग का मतलब है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशंस को जोड़ा जाता है ना। एक ही पर्सन से 2 या 3 इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट पजल है ग्रुपिंग पजल। ग्रुपिंग, यहाँ पे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग की जाती है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं। कंपैरिजन, हालांकि ये जो कंपैरिजन है ये हम रैंकिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कंपैरिजन, कंपैरिजन के अलावा और जो हम पजल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। हाँ जी, लिंकिंग, ग्रुपिंग, कंपैरिजन, फिर हम पढ़ते हैं फ्लोर पजल, फ्लोर, और फिर पढ़ते हैं बॉक्स पजल, फ्लोर और बॉक्स पजल, ठीक है। अगर हम बात करें बैंकिंग एग्जाम की, तो बैंकिंग एग्जाम में बेटा 10 से 15 क्वेश्चन पजल के आते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन है जो कि पजल के आते हैं, क्या? बैंकिंग एग्जाम्स में। अच्छा, बाकी एग्जाम्स में इतने क्वेश्चन नहीं आते। बाकी एग्जाम्स में तो 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम में तो 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, तो हम एक एक करके सारी पजल को डिस्कस करेंगे और हम हर पजल को सॉल्व करेंगे। लिंकिंग, ग्रुपिंग, कंपैरिजन, फ्लोर, बॉक्स, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं बेटा लिंकिंग पजल को। ये लिंकिंग पजल के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि पजल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। पजल भाई एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इसमें हमें एक परफेक्ट अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी और उस अप्रोच से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हमें एक परफेक्ट अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा पजल का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो, पजल के जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, हम सॉल्व करेंगे बेटा कॉलम मेथड से। हम ना कॉलम बनाएंगे और ये कॉलम हमारी पजल को सॉल्व करेगा। अच्छा, कॉलम कैसे बनाएंगे? देखो, जब हम लिंकिंग पजल का क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर पजल का क्वेश्चन पढ़ने में हमें डेट दिखाई देती है तो हम डेट का कॉलम बनाएंगे। अगर डेट की जगह डेज है तो हम डेज का कॉलम बनाएंगे। अगर डेज भी नहीं है तो फिर हम पर्सन के नाम का कॉलम बनाएंगे। और कॉलम बनाने के बाद हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं वो इंफॉर्मेशन जो फेवर में होती है, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं वो इंफॉर्मेशन जो कंडीशन फेवर में ना हो। लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं वो इंफॉर्मेशन जो कंडीशन फेवर में ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि, है ना, मैं आपसे कहूं कि किसी क्लास में 4 बच्चे हैं, किसी क्लास में 4 बच्चे हैं, अमन, बबलू, चेतन और दीपक। अमन, बबलू, चेतन, दीपक, एक क्लास में 4 बच्चे हैं। अगर मैं आपसे कहूं अमन को रेड कलर पसंद है, अमन को रेड कलर पसंद है, तो बेटा जो कंडीशन फेवर में है ना उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। जैसे अमन को रेड कलर पसंद है तो रेड को मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड पे। फिर मैं कहूं बबलू को ब्लू कलर पसंद नहीं है, बबलू को ब्लू कलर पसंद नहीं है, तो जो ब्लू कलर होगा ना वो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। मैं कहूं चेतन को ऑरेंज कलर पसंद है, तो जो ऑरेंज कलर होगा ना उसको मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड पे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो इस तरीके से हमें पजल को भरना है। कैसे? राइट हैंड साइड पे, है ना। राइट हैंड साइड पे तो हम वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो कंडीशन फेवर में है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो कंडीशन फेवर में नहीं है। और जितनी भी हिंट्स है ना उसको हम साइड से लिख लेंगे। कुछ हिंट्स होती हैं जिसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी तो हम पॉसिबिलिटी भी बनाएंगे, ठीक है भाई मेरे। हाँ जी,
चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, तब चीजें हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ आएंगी। जब हम सीधा क्वेश्चन उठाएंगे तो चीजें हमें अच्छे से समझ आएंगी। हाँ, तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकेंड। देखो, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। आप जरा इस क्वेश्चन को रीड करो। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद जितने क्वेश्चन हो वो आप लोग सॉल्व कर लेना। आप लोग सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ो कि ये इंफॉर्मेशन क्या हमसे कहना चाहती है। ठीक है, हाँ जी, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ना है और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, सिर्फ आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे। ठीक है, हाँ जी, आप सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ो। 7 मित्र हैं, 7 फ्रेंड्स हैं, MVK DT JR, और वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में पढ़ते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में पढ़ते हैं। ईच एज ए फेवरेट कलर, हर किसी का एक फेवरेट पसंदीदा कलर है। ठीक है, मतलब 7 दोस्त हैं, 7 दोस्त नहीं है, 7, चलो 7 दोस्त हैं, और सातों के सातों सात। बेटा SSC वाले स्किप नहीं करेंगे चैप्टर को, उनको भी ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप लोग जानते हैं ना कि अभी NTPC CBT 2 का एग्जाम हुआ था, और उस एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन पूछे गए थे। और हम क्या करते थे, रेलवे वाले बच्चे अक्सर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल चैप्टर को छोड़ देते थे, है ना, लेकिन वो फंस गए फिर, क्योंकि एग्जाम में पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आने लगे। इसीलिए हमें किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, हमें हर चैप्टर को पढ़ना है। हाँ, न्यू लड़का है तो समझ आ जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो तुम, हाँ पढ़ लो। चलिए, अब पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसके बाद के जितने क्वेश्चन होंगे वो आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक है भाई मेरे, हाँ जी। देखो, पहली बात तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, 7 दोस्त हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन, ये लिंकिंग पजल है ना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिंक हो रही है। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में ना तो डेट है ना डेज है, तो हम डेट और डेज का कॉलम नहीं बनाने वाले। हम कॉलम किसका बनाएंगे, हम कॉलम बनाएंगे पर्सन के नाम का। किसका कॉलम बनाएंगे हम कॉलम बनाएंगे पर्सन के, हम पर्सन के नाम का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, हम किसका कॉलम बनाएंगे, पर्सन के नाम का कॉलम बनाएंगे। क्यों, क्योंकि कॉलम मेथड से हमें क्वेश्चन बनाना है। चलिए साहब, अब हम पर्सन के नाम का कॉलम बनाते हैं। पर्सन के नाम क्या क्या है, 7 फ्रेंड्स हैं, MVK DT JR, तो हमने 7 दोस्तों के नाम लिख दिए, MVK DT JR, हमने सातों के नाम लिख दिए। देखो, पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, ठीक है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हो वो आप लोग सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, ठीक, हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। पहला पॉइंट बेटा ये है, जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास 5th। बेटा जे को रेड कलर पसंद है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। जे को रेड कलर पसंद है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये कंडीशन फेवर में है। तो जो कंडीशन फेवर में है उसको मैं राइट हैंड साइड पे लिखूंगा, जे को रेड कलर पसंद है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। जो कंडीशन फेवर में है वो राइट हैंड साइड पे। आर लाइक्स वॉलेट कलर एंड स्टडीज इन क्लास 3rd। देखो, आर को वॉलेट कलर पसंद है, आर को कौन सा कलर पसंद है, आर को वॉलेट कलर पसंद है, एंड स्टडीज इन क्लास 3rd, ये भी कंडीशन फेवर में है, ये भी राइट हैंड साइड पे मैंने लिख दी। एम स्टडीज इन क्लास 8th,
बेटा एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, ये भी कंडीशन फेवर में है, इसको भी राइट हैंड साइड पे लिखो। लेकिन एक चीज याद रखो, एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, पहले बेटा हम कलर को लिख रहे हैं, तो हम पहले कलर के लिए जगह छोड़ेंगे, हम क्लास को लिखेंगे बाद में, क्योंकि कॉलम जब हम बनाएंगे तो क्लास के ऊपर क्लास, कलर के ऊपर कलर। तो एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, ये भी कंडीशन फेवर में है, इसको भी मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। एंड ही लाइक्स नीदर ग्रीन नॉर येलो, भैया एम को ना तो ग्रीन कलर पसंद है ना ही येलो, तो मैंने ग्रीन और येलो को लेफ्ट साइड में लिख दिया। एम को ग्रीन और येलो कलर पसंद नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। के लाइक्स व्हाइट कलर एंड स्टडीज, के लाइक्स व्हाइट कलर, देखो के को व्हाइट कलर पसंद है तो व्हाइट को मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। के को व्हाइट कलर पसंद है, व्हाइट को मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। एंड ही स्टडी नीदर इन क्लास 7th नॉर इन क्लास 4th, ये 7वीं और चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता, तो 7वीं और चौथी कक्षा को बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा, क्योंकि ये पढ़ता नहीं है, कंडीशन फेवर में नहीं है। डी स्टडीज इन क्लास 6th एंड लाइक्स ब्लैक कलर, बेटा डी को ब्लैक कलर पसंद है, डी को ब्लैक कलर पसंद है और ये छठी कक्षा में पढ़ता है, तो ये कंडीशन मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दी। टी डजंट स्टडीज इन क्लास 4th, टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता, तो ये कंडीशन मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दी। वी डजंट लाइक ग्रीन कलर, वी को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, तो ग्रीन को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया और कहानी खत्म हो चुकी है। बस इतना ही क्वेश्चन है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं है। तो हमने क्या किया है, हमने पजल की पूरी इंफॉर्मेशन को कॉलम में अप्लाई कर लिया, कॉलम मेथड में कन्वर्ट कर दिया। हमने पूरी इंफॉर्मेशन को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कर लिया बेटा, राइट हैंड साइड पे तो वो जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो जो फेवर में नहीं है। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, एम को ग्रीन येलो कलर पसंद नहीं है, वी को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, के को व्हाइट कलर पसंद है लेकिन ये 7वीं और चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता, डी को ब्लैक कलर पसंद है और ये छठी कक्षा में पढ़ता है, टी को 4th क्लास में नहीं पढ़ता, जे को रेड कलर पसंद है और 5वीं कक्षा में पढ़ता है, आर को वॉयलेट कलर पसंद है और तीसरी कक्षा में पढ़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो कॉलम है इससे आप पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये कॉलम हमारी पूरी पजल को सॉल्व कैसे करेगा, ये कॉलम हमारी पूरी पजल को सॉल्व कैसे करेगा, आप लोग भैया ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं कलर पे ध्यान दूं तो बेटा ग्रीन कलर एम को पसंद नहीं है, ग्रीन कलर वी को पसंद नहीं है, तो आखिर ग्रीन कलर किसको पसंद होगा ये बताओ। अगर मैं कलर पे ध्यान दूं, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दूं, ठीक है, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एटलीस्ट लाइव सेशन में आपको शुरू की 3-4 क्लासेस पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि पजल की जो स्टार्टिंग की 3 क्लासेस हैं वो एसएससी, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, यूपीएससी हर एग्जाम में काम आएंगी। तो पहली 3 क्लासेस तो पजल की आपको करनी ही पड़ेंगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट क्यों ना हो, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान से समझो, ग्रीन कलर एम को नहीं पसंद है, ग्रीन कलर वी को नहीं पसंद है, तो आखिरकार ग्रीन कलर पसंद किसको है, ग्रीन एम को नहीं पसंद, ग्रीन वी को नहीं पसंद, तो सर 100% ग्रीन कलर टी को पसंद है, 100% ग्रीन कलर टी को पसंद है। अच्छा येलो कलर बेटा एम को नहीं पसंद, येलो कलर एम को नहीं पसंद, तो येलो कलर किसको पसंद होगा सर, फिर 100% येलो कलर वी को पसंद होगा। अच्छा एम के लिए कौन सा कलर बच गया, एम के लिए जो कलर बच गया वो है ब्लू कलर, एम के लिए बच गया ब्लू कलर। और इसी प्रकार हम कक्षाओं को कंप्लीट करेंगे, क्लासेस को। अगर मैं क्लास पे ध्यान दूं तो बेटा चौथी कक्षा में ना तो टी पढ़ता है, चौथी कक्षा में ना तो के पढ़ता है, चौथी कक्षा में ना तो टी पढ़ता है ना के पढ़ता है, तो आखिरकार चौथी कक्षा में कौन पढ़ेगा सर, 100% चौथी कक्षा में वी पढ़ेगा, 100% चौथी कक्षा में वी पढ़ेगा। अच्छा 7वीं कक्षा में के नहीं पढ़ता, 7वीं कक्षा में के नहीं पढ़ता, तो 7वीं कक्षा में कौन पढ़ेगा, टी पढ़ेगा। और क्लास बची कौन सी, क्लास बची है 9th, और ये हो गई इंफॉर्मेशन कंप्लीट, ये हो गई इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एग्जाम में चाहे एक क्वेश्चन पूछे चाहे 5, हम हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं।
एग्जाम में 1 से लेकर 5 तक कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एम को कौन सा कलर पसंद है, तो आपका आंसर होगा ब्लू। वी को कौन सा कलर पसंद है, येलो। टी को कौन सा कलर पसंद है, ग्रीन। वी कौन सी कक्षा में पढ़ता है, चौथी। के कौन सी कक्षा में पढ़ता है, 9th। टी कौन सी कक्षा में पढ़ता है, 8th। और कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, ऐसे कॉम्बिनेशन दे सकते हैं ब्लू के साथ 4th, येलो के साथ 8th, व्हाइट के साथ है ना 6, और ब्लैक के साथ 9th और ग्रीन के साथ 7th। तो ये एक परफेक्ट अप्रोच है पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पजल में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर नहीं सकते, जैसे हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और पजल सॉल्व। तो पजल को हमें कॉलम मेथड से सॉल्व करना है और कॉलम इस तरीके से बनाना है। राइट हैंड साइड में वो कंडीशन जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो कंडीशन जो फेवर में नहीं है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे वो जो कंडीशन फेवर में है और लेफ्ट हैंड साइड पे वो जो कंडीशन फेवर में नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया। अब आप सेकंड जो पजल है वो आप खुद से सॉल्व करोगे। दूसरी पजल अब आप खुद से सॉल्व करोगे बिल्कुल इसी मेथड से, बिल्कुल जो सेम मेथड मैंने आपको बताया है। कॉलम बनाना आप, है ना, और कॉलम बना के देखो 7 दोस्त हैं और वो अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ते हैं और सबको एक अलग अलग गेम पसंद है। ठीक है, सॉरी 6 दोस्त हैं, 6 फ्रेंड्स। दीपक, वरुण, अनित, नीलेश, राजेश, सिद्धार्थ आर स्टडिंग 6 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग विच आर। तो यहां तक की इंफॉर्मेशन हमारे लिए बेकार हो, सबको अलग अलग गेम पसंद है। सबको अलग अलग गेम पसंद है। जो मेन इंफॉर्मेशन है ना वो यहां से है, जो मेन इंफॉर्मेशन है वो यहां से है, यहां से है मेन इंफॉर्मेशन। बाकी का जो पूरा क्वेश्चन है वो हमारे लिए बेकार है। बाकी के पूरे क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये बताया गया है 6 दोस्तों के नाम। 6 दोस्तों के नाम क्या क्या है, हाँ जी। 6 दोस्त हैं, दीपक, वरुण, अनित, नीलेश, राजेश और सिद्धार्थ। 6 दोस्तों के नाम लिख लो बेटा फटाफट से। नाम लिख लो 6 दोस्तों के, हाँ जी। 6 दोस्तों के नाम लिख लो, दीपक, वरुण, अनित, नीलेश, राजेश और सिद्धार्थ। और सब अलग अलग स्पेशलाइजेशन में पढ़ते हैं। सबको अलग अलग क्या पसंद है, चलो अभी एक काम करता हूँ, अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दोनों ही उसमें दिखा देता हूँ। चलिए, वीओडी में देख चुके हो, लाइव देखने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करो और हर बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, इस पजल को सॉल्व करेगा। बेटा क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दिखने में।
हर बच्चा सॉल्व करेगा, कोई भी हार नहीं मानेगा। कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है, कुछ नौसिखिया खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो बेटा नौसिखिया से नौसिखिया कट गया, तो कुछ खिलाड़ी पायलट नहीं है। कुछ पायलट खिलाड़ी हैं, ये तो गलत है बेटा, पॉजिटिव रिजल्ट तो बना ही नहीं सकते। कुछ पायलट से खिलाड़ी नो रिलेशन है, हाँ ये संभावना सही हो सकती है। कुछ पायलट खिलाड़ी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी, क्योंकि नो रिलेशन का केस है। बनाओ भाई मेरे, राइट हैंड साइड में वो कंडीशन लिखो जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो कंडीशन लिखो जो फेवर में नहीं है। अच्छा कुछ हिंट्स है, हिंट्स को साइड में लिख लो। कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जिनको पढ़कर हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाते, उन पॉइंट्स को ना हमें साइड में लिखना पड़ेगा, तो उन पॉइंट्स को साइड में लिख लो। टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, उन पॉइंट्स को साइड में लिख लो। ठीक है बाबू। हम्म। हाँ जी, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा ना साइड में खिसका देता हूँ, वरना मुझे क्वेश्चन पढ़ने के लिए ठीक है। हाँ जी, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक, क्वेश्चन क्या है।
हम्म। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है नीलेश इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर। नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता। नीलेश इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर। नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता। देखो नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता, तो हार्डवेयर को मैं कहाँ लिखूंगा, हार्डवेयर को मैं कहाँ लिखूंगा। सर अगर नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता तो हार्डवेयर को मैं ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा। भाई नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता तो हार्डवेयर को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा। जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। राजेश इज स्टडिंग सॉफ्टवेयर एंड लाइक्स हॉकी। देखो राजेश सॉफ्टवेयर में पढ़ता है, राजेश सॉफ्टवेयर में पढ़ता है और उसको हॉकी पसंद है। तो ये कंडीशन मैंने लिख दी राइट हैंड साइड पे। ठीक है, राजेश सॉफ्टवेयर में पढ़ता है और उसको हॉकी पसंद है। अनित लाइक स्विमिंग। अनित को स्विमिंग पसंद है। देखो अनित को स्विमिंग पसंद है, लेकिन स्विमिंग को मैं गेम के ऊपर ही लिखूंगा। अनित को स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग को मैं गेम के ऊपर ही लिखूंगा। अनित लाइक स्विमिंग एंड इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर। लेकिन ये हार्डवेयर में नहीं पढ़ता, तो हार्डवेयर को बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे। ये हार्डवेयर में नहीं पढ़ता, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे। अब देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझना। द वन हु लाइक्स फुटबॉल इज स्टडिंग इलेक्ट्रिकल। देखो फुटबॉल के साथ हमें इलेक्ट्रिकल को रखना है, लेकिन पहले हम ब्रांच लिख रहे हैं तो ये हिंट है हमारे लिए। इस हिंट को मैं साइड में लिख लेता हूं कि इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल को आना पड़ेगा। ये हिंट है, इस हिंट को मैं साइड में लिख लेता हूं, क्योंकि अभी मैं इस हिंट को अप्लाई नहीं कर सकता। फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो अभी बेटा तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी, लेकिन तीन पॉसिबिलिटी हम बना नहीं रहे। सिद्धार्थ इज स्टडिंग मैकेनिकल। सिद्धार्थ मैकेनिकल में पढ़ता है, सिद्धार्थ मैकेनिकल में पढ़ता है। ठीक है, एंड डजंट लाइक टेनिस। इसको टेनिस पसंद नहीं है, तो टेनिस को बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो। इसको टेनिस पसंद नहीं है। द वन हु लाइक्स बैडमिंटन इज स्टडिंग इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन। हाँ जी, ये टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन। द वन हु लाइक्स बैडमिंटन इज स्टडिंग टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन में कौन पढ़ता है, जिसको बैडमिंटन पसंद है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में कौन पढ़ता है, टेली कम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में वो पढ़ता है जिसको बैडमिंटन पसंद है। तो ये भी हिंट मैंने लेफ्ट हैंड मतलब साइड में लिख ली। दीपक एंड वरुण डू नॉट लाइक बैडमिंटन। दीपक और वरुण किसी को भी बैडमिंटन पसंद नहीं है। दीपक और वरुण किसी को भी बैडमिंटन पसंद नहीं है। बैडमिंटन को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया। दीपक डजंट लाइक टेनिस। दीपक को टेनिस भी पसंद नहीं है। दीपक को टेनिस भी पसंद नहीं है। टेनिस को मैंने कहा लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। बस। अब चाहे आप इस क्वेश्चन को 20 बार पढ़ लो, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती। चाहे आप इस क्वेश्चन को 20 बार पढ़ लो, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती। अच्छा जरा इस पॉइंट का यूज करके देखें। बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। देखो बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन को हम यहां नहीं रख सकते, क्योंकि बैडमिंटन दीपक को पसंद नहीं है। बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन को हम यहां भी नहीं रख सकते, क्योंकि वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है। बैडमिंटन यहां नहीं आ सकता। बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन को यहां नहीं रख सकते, क्योंकि सिद्धार्थ को बैडमिंटन पसंद नहीं है। तो बैडमिंटन यहां भी नहीं आ सकता, 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 यहां भी नहीं आ सकता। तो आखिरकार जो बैडमिंटन आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ यहीं आएगा, और बैडमिंटन के साथ आएगा टेलीकम्युनिकेशन। बैडमिंटन सिर्फ और सिर्फ यहीं आएगा नीलेश, इसके अलावा बैडमिंटन कहीं नहीं आ सकता। ठीक है, हाँ जी। अब ये बताओ टेनिस को मैं कहाँ रखूं। बेटा टेनिस सिद्धार्थ को नहीं पसंद है, टेनिस सिद्धार्थ को नहीं पसंद है, टेनिस दीपक को नहीं पसंद है, टेनिस सिद्धार्थ को नहीं पसंद है, टेनिस दीपक को नहीं पसंद है। तो 100% जो टेनिस है वो यहाँ है। टेनिस सिद्धार्थ को नहीं पसंद है, टेनिस दीपक को नहीं पसंद है, तो 100% टेनिस यहाँ है। ठीक है। अच्छा, अच्छा फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल को कहाँ रखूं मैं। फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल यहाँ नहीं आ सकता, तो 100% फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल यहाँ आएगा। फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल यहाँ आएगा 100%। फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल। बचा कौन सा गेम, कौन सा गेम बचा। हाँ सर, बचा है क्रिकेट। तो क्रिकेट को मैं यहाँ रख दूंगा। भाई क्रिकेट बचा है, क्रिकेट को यहाँ रख देंगे। हेलो।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब यहाँ पे हमें ब्रांचेस को भरना है। देखो अनित को हार्डवेयर पसंद नहीं है, अनित को हार्डवेयर पसंद नहीं है तो 100% हार्डवेयर यहाँ आएगी। अनित को हार्डवेयर पसंद नहीं है तो 100% हार्डवेयर यहाँ आएगी। और ब्रांच कौन सी बची? कौन सी ब्रांच बची? मेट्रोलॉजिकल। तो ये मेट्रोलॉजिकल हो गई और ये कहानी खत्म और ये अरेंजमेंट कंप्लीट। ठीक है। हाँ जी। सर ये कैसे पता चला कि सिद्धार्थ को बैडमिंटन पसंद है? अरे मेरे भाई, सिद्धार्थ को बैडमिंटन पसंद है कैसे पता चला ये बताओ। बैडमिंटन को मैं, सिद्धार्थ को थोड़ी पसंद है बैडमिंटन, सिद्धार्थ को तो पसंद ही नहीं है, क्योंकि बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन आना है और सिद्धार्थ मैकेनिकल ब्रांच में पढ़ता है। तो मैं बैडमिंटन को यहाँ पे कभी नहीं रख सकता, क्योंकि बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन नहीं आ पाएगा, यानी कि सिद्धार्थ को बैडमिंटन नहीं पसंद। बैडमिंटन यहाँ भी नहीं आ सकता, बैडमिंटन यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्विमिंग है, यहाँ ऑलरेडी हॉकी है। अच्छा, इन दो में भी बैडमिंटन नहीं आ सकता, क्योंकि दीपक और वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है। तो 100% नीलेश को ही बैडमिंटन पसंद होगा, और क्योंकि बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन सिर्फ यहीं आ सकता था, इसके अलावा और कहीं नहीं आ सकता। ठीक है। हाँ जी। सिद्धार्थ को तो बैडमिंटन पसंद ही नहीं है भाई। तो दीपक इलेक्ट्रिकल फुटबॉल। शाबाश, श्वेता ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। गुड जॉब श्वेता। और श्वेता के बाद सना ने भी इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दिया था। शाबाश सना। और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दिया है अमनदीप ने भी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दिया। आ? नहीं अमनदीप, थोड़ी तुम गड़बड़ कर बैठे। हम्म। दिनेश आपका भी ठीक हो गया। अच्छा जी। ज्योति ने भी इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। शाबाश ज्योति, वेल डन, गुड जॉब। कुछ बच्चे थे जो पजल के क्वेश्चन को सॉल्व, अब देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चाहे एक क्वेश्चन पूछे, चाहे दो पूछे, चाहे तीन पूछे, आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो कॉलम जो मेथड है ना, कॉलम मेथड, इसको अप्लाई करना है। शाबाश पुनीत, कॉलम मेथड को अप्लाई करना है। पर्सन के नाम कॉलम मेथड में लिख दो, और राइट हैंड साइड पे वो कंडीशन जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो कंडीशन जो फेवर में नहीं है। और जो हिंट्स होती हैं उनको हम साइड में लिख लेते हैं, जिनका यूज हम बाद में कर सकते हैं। अगर हम पहले इन हिंट्स का यूज करते तो हमें पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ती। क्वेश्चन बेटा इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा कि बैडमिंटन किसको पसंद है, तो हम आंसर देंगे नीलेश। ये बताओ टेनिस जिसको पसंद है वो कौन सी सब्जेक्ट में पढ़ता है, तो जिसको टेनिस पसंद है वो हार्डवेयर में पढ़ता है। जिसको इलेक्ट्रिकल पसंद है उसको कौन सा गेम पसंद है, उसको फुटबॉल गेम पसंद है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस के आंसर तो आप हर बार दे दोगे बड़े प्यार से। ठीक है। जो मेन चीज है वो ये है, पजल को कंप्लीट करना। पजल बनानी आनी चाहिए कि पजल को कैसे बनाना है, वो आना चाहिए आपको। अच्छा, पर्सन के नाम का कॉलम हम इसलिए बना रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें डेट और डेज नहीं गिवन। अगर हमें डेट और डेज गिवन होंगे तो फिर हम उसी का कॉलम बनाएंगे, फिर हम पर्सन के नाम का कॉलम नहीं बनाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, PQRSTUV 7 प्रोफेसर हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रोफेसर के नाम का कॉलम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें डेज दे रखे हैं सोमवार से रविवार, हमें डेज दे रखे हैं सोमवार से रविवार। तो हम जो कॉलम बनाएंगे ना इस बार, डेज का कॉलम बनाएंगे फ्रॉम मंडे टू संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, सोमवार से रविवार। तो हम बेटा डेज का कॉलम बनाएंगे इस बार। राइट हैंड साइड पे वो कंडीशन जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो कंडीशन जो फेवर में नहीं है, और जो हिंट्स हैं उनको साइड में लिख लो बेटा। ठीक है, यही शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो तुम जय माता दी यूज करो। ठीक है बेटा, 5 नंबर के क्वेश्चन है और तुम चाह रहे हो कि 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए, हैं?
संभावना की कोई बात नहीं की गई थी तो वो कंक्लूजन गलत है। ईयर आएगा तो ईयर का कॉलम बनाओगे। सबसे पहले आंसर दिया है सना ने इस क्वेश्चन का। वेल डन सना, गुड जॉब, शाबाश। विष्णु, सर आप रीजनिंग के भगवान हो। भाई नाम तो आपका है भगवान का, है भगवान तो आप हो, मैं थोड़ी हूं। नाम आपका है विष्णु। हम्म। हाँ जी, भगवान आप हैं, हम नहीं है। करो कोशिश बेटा। आ, बेटा इतना डिटेल में सॉल्यूशन मत दो कि मंडे को ट्यूसडे है, मंडे को केमिस्ट्री है। तुम सिर्फ ये लिख सकते हो, मंडे से स्टार्ट करते हुए सारे सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हो आंसर पे, तो भी मैं समझ जाऊंगा। जैसे केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मुकेश आपका भी आंसर एकदम परफेक्ट है, शाबाश, वेल डन मुकेश, ठीक है। हाँ जी। शिवम आपका भी आंसर एकदम परफेक्ट है, वेल डन शिवम, शाबाश। गुड जॉब। सना, मुकेश, शिवम तीनों का आंसर एकदम परफेक्ट है। हाँ जी बेटा, पॉसिबिलिटी अगर आपको लग रहा है पॉसिबिलिटी, तो आप पॉसिबिलिटी बना लो। इफ यू थिंक कि यहाँ पे सर पॉसिबिलिटी बनेगी तो आप पॉसिबिलिटी बनाओ। अगर आप ऐसा फील करते हो कि सर हमें पॉसिबिलिटी बनानी पड़ सकती है, तो आप पॉसिबिलिटी बना लो भाई, लेकिन क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। समझ रहे हो? क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। फ्रॉम मंडे टू मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है भाई। हाँ जी,
पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है आर टीचेस बायो ऑन फ्राइडे। देखो फ्राइडे को ना आर बायोलॉजी पढ़ाता है, फ्राइडे को आर बायोलॉजी पढ़ाता है। आर टीचेस बायो ऑन फ्राइडे। क्यू टीचेस मैथ्स ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच द प्रोफेसर टीचेस फिजिक्स। देखो ये हिंट है, हिंट को मैं साइड में लिखूंगा कि क्यू मैथ्स पढ़ाता है, और कब पढ़ाता है क्यू मैथ्स? फिजिक्स वाले दिन से ठीक एक दिन पहले। क्यू मैथ्स पढ़ाता है फिजिक्स से एक दिन ठीक पहले। वी टीचेस ऑन संडे, वी टीचेस ऑन संडे, संडे को वी पढ़ाता है बट डजंट टीच केमिस्ट्री और इंग्लिश। लेकिन ये केमिस्ट्री और इंग्लिश संडे को नहीं पढ़ाता, तो जो नहीं पढ़ाता वो लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे। एस टीचेस ई को ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच यू टीचेस। देखो एस ई को पढ़ाता है, कब पढ़ाता है? यू से ठीक एक दिन पहले। तो ये दो हिंट हमने साइड में लिख ली। पी टीचेस ज्योग्राफी ऑन ट्यूसडे, पी टीचेस ज्योग्राफी ऑन ट्यूसडे, पी टीचेस ज्योग्राफी ऑन ट्यूसडे। टी डजंट टीच इंग्लिश, टी डजंट टीच इंग्लिश। चलिए साहब, ये तीन हिंट हमने साइड में लिख ली। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रिंस, श्वेता, आकांक्षा, संदीप, अमनदीप, सुशील, सुमन, राहुल। ओके, गुड जॉब, शाबाश। अब इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, इससे ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है बाबू? हाँ जी। अच्छा ये बताओ, मैं मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ कहाँ रख सकता हूँ? सर हम मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ यहां नहीं रख सकते, हम मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ यहां रख सकते हैं, हम मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ यहां नहीं रख सकते, और मैं मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ यहां नहीं रख सकता क्योंकि इस मैथ्स के बाद जो फिजिक्स आएगी वो मंडे को आएगी। लेकिन ये जो मंडे होगा ना बेटा, वो ये वाला मंडे नहीं है, ये वाला मंडे अलग है, ये वाला मंडे अलग है। तो यहाँ पर मैथ्स के बाद जो फिजिक्स है ना, वो इस मंडे को नहीं रख सकते हम। ठीक है, ये साइक्लिक ऑर्डर नहीं है कि संडे के बाद ये वाला मंडे एज्यूम कर लो ना बेटा। मंडे के बाद पहले ट्यूसडे आएगा, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इस संडे के बाद जो मंडे होगा ना, वो अलग मंडे है। तो ये साइक्लिक ऑर्डर हम नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये है कि मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ सिर्फ मैं एक ही जगह रख सकता हूं, वो भी यहां। इसके अलावा मैथ्स फिजिक्स को मैं एक साथ रख ही नहीं सकता। इसके अलावा मैं मैथ फिजिक्स को एक साथ, अच्छा यहां भी रख सकता हूं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं मैथ फिजिक्स को एक साथ यहां भी रख सकता हूं, मैं मैथ फिजिक्स को एक साथ यहां भी रख सकता हूं। दो पॉसिबिलिटी है, दो। तो यानी कि मैथ्स और फिजिक्स को मत हटो। अब आप एक काम करो, एस और यू को एक साथ रखो। सर अगर मैं एस और यू को एक साथ रखूं तो एस और यू को मैं एक साथ सिर्फ और सिर्फ यही रख सकता हूं, इसके अलावा कहीं नहीं रख सकता। मैं एस और यू को एक साथ सिर्फ और सिर्फ यही रख सकता हूं, इसके अलावा कहीं नहीं रख सकता। तो बेटा एस और यू को रखो, एस और यू को मैं यहाँ के अलावा कहीं नहीं रख सकता, दोनों को एक साथ, और एस ई को है। अब जाके हम मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ रख सकते हैं। तो 100% मैथ्स और फिजिक्स को मैं एक साथ यहां रखूंगा। एंड क्यू टीचेस मैथ्स, एंड क्यू टीचेस मैथ्स। बच कौन गया बच्चा? बच गया टी। एंड टी डजंट टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश ये हो गया। और सब्जेक्ट कौन सा बचा? केमिस्ट्री। और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, ओम, अदिति, सचिन, नीरज। हाँ जी। तो हम, मुकेश, शाबाश। तो हम पहले बेटा एस और यू को पिक करेंगे। हम कौन सी हिंट पहले यूज करेंगे? एस और यू वाली हिंट। हम मैथ्स और फिजिक्स वाली हिंट को पहले अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मैथ्स फिजिक्स से दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, इसीलिए हमने पहले इस वाली हिंट को पकड़ा। ठीक है जी। तो ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। और तो मेरी बात समझ रहे हो? तो अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चाहे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, हम हर क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ठीक है, हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहां भी बेटा सब्जेक्ट है
और यहां भी क्या दिए हुए हैं, डेज दिए हुए हैं, तो यहां भी जो कॉलम हम बनाएंगे वो किसका कॉलम बनाएंगे, डेज का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, यहां भी कॉलम हम किसका बनाएंगे, डेज का कॉलम बनाएंगे। हम्म, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ठीक, यहां भी हम डेज का कॉलम बनाएंगे। जल्दी से सॉल्व करो। पता कैसे चलेगा कि कॉलम किसका बनाना है, अरे मैंने यार बता तो दिया तुम्हें। सबसे पहले हमें किसका कॉलम बनाना है, सबसे पहले हमें बनाना है डेट का कॉलम, डेट के बाद डेज का, और डेज के बाद किसका कॉलम बनाना है, पर्सन के नेम का। तो यहां पर डेज है तो पहले डेज का ही कॉलम हम बनाएंगे। हालांकि पर्सन के नेम का कॉलम बना के भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फिर उससे टाइम ज्यादा लगता है ना। क्वेश्चन नंबर 85, पेज नंबर 330, पेज नंबर 330। एक सेकेंड। कुछ वनस्पति विज्ञान जो जीव विज्ञान है वे भौतिकी भी है। बेटा ये मैंने बताया तो था, कुछ वनस्पति विज्ञान जो जीव विज्ञान है वे भौतिकी भी है, तो इसका मतलब सभी जीव विज्ञान भौतिकी है। कुछ भौतिकी जो जीव विज्ञान है वे रसायन विज्ञान भी है, इसका मतलब सभी जीव विज्ञान रसायन विज्ञान है। ये सेंटेंस के मीनिंग में बता चुका हूँ, तीन स्पेशल सेंटेंस जो सबसे लास्ट में कराए थे मैंने क्लास के, ये वही स्पेशल सेंटेंसेस हैं। ठीक है, सीपीयू के रीजनिंग क्या, सीपीयू के लिए रीजनिंग। अगर बेटा दो पॉसिबिलिटी बनानी है तो दो पॉसिबिलिटी बना लो, तीन बनानी है तो तीन बना लो, चार बनानी है तो चार बना लो, लेकिन क्वेश्चन सारे बच्चे सॉल्व करके जरूर देंगे मुझे। चाहे तुम्हें तीन पॉसिबिलिटी बनानी हो तो तीन बना लो, चार बनानी है तो चार बना लो। पॉसिबिलिटी बनाना चाहते हो इस क्वेश्चन में तो बनाओ, लेकिन आंसर सबका आना चाहिए। प्रिंस का तो आंसर आ गया भाई मेरे, सना का भी आंसर आ गया, श्वेता का भी आंसर आ गया। गुड। हम्म,
अमनदीप का भी आंसर आ गया। बनाओ बेटा डेज का कॉलम बनाओ, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आपको लग रहा है पॉसिबिलिटीज की जरूरत है तो पॉसिबिलिटीज बना लो। प्रभात का भी आंसर आ गया, गुड जॉब। अदिति, नितिन, अमरेश, अनूप, गुड, शाबाश, वेल डन नितिन, गुड जॉब। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले ये बताओ कॉलम किसका बनाओगे। सर कॉलम हम बनाएंगे इसमें डेट, डेज का। भाई डेज दिए हुए हैं तो डेज का ही कॉलम बनाएंगे हम, है ना। अगर डेज दिए हुए हैं तो डेज का ही कॉलम बनाएंगे। चलिए साहब, तो फ्रॉम मंडे टू संडे, तो बेटा मंडे टू संडे है तो मंडे टू संडे ही बनाएंगे। एक चीज और याद रखना, मंडे टू संडे है तो मंडे टू संडे ही बनाएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। चलिए, पहला पॉइंट क्या है, इंग्लिश इज टॉट, है ना। नहीं, यहां से है पहला पॉइंट। केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे। केमिस्ट्री थर्सडे को पढ़ाई जाती है। भाई साहब थर्सडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे, तो ये कंडीशन फेवर में है, राइट हैंड साइड पे लिख दो। इंग्लिश इज टॉट ऑन द डे इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डे व्हेन जूलॉजी इज टॉट। देखो जूलॉजी के तुरंत बाद अंग्रेजी है, जूलॉजी के तुरंत बाद अंग्रेजी है, तो ये हिंट है, इस हिंट को मैं साइड में लिख लेता हूं। जूलॉजी के तुरंत बाद अंग्रेजी है, ठीक है। English is taught on the day immediately next to the day when zoology is taught. English is taught neither on Tuesday nor on Saturday. देखो इंग्लिश ना तो सैटरडे को पढ़ाई जाती है और ना ही इंग्लिश ट्यूसडे को पढ़ाई जाती है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मुझे एक बार बताओ, फिर मैं इंग्लिश को कहां कहां पे अप्लाई कर सकता हूं ये बताओ। क्या मैं इंग्लिश को संडे में पढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। इंग्लिश से पहले जूलॉजी आ सकता है। इंग्लिश को हम सैटरडे में नहीं पढ़ा सकते, इंग्लिश को हम फ्राइडे में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि फ्राइडे में अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश से पहले जूलॉजी नहीं आएगा, है ना। इंग्लिश को मैं वेडनेसडे में पढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ट्यूसडे में नहीं पढ़ा सकता और मंडे में भी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इंग्लिश से पहले जूलॉजी नहीं आएगा। तो इंग्लिश की दो पॉसिबिलिटी है और दोनों ही संभावनाएं हम बनाएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। थर्सडे को हमें क्या पढ़ाना है, केमिस्ट्री। अब देखो इंग्लिश की दो पॉसिबिलिटी है, इंग्लिश को मैं रख सकता हूँ संडे में और इंग्लिश को मैं रख सकता हूँ वेडनेसडे में। तो मैंने दोनों संभावनाओं में इंग्लिश को रख लिया। अगर इंग्लिश संडे है तो इससे ठीक ऊपर जूलॉजी, अगर इंग्लिश वेडनेसडे है तो इससे ठीक ऊपर जूलॉजी, इससे ठीक ऊपर जूलॉजी। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी मैंने बना ली, दोनों ही संभावनाएं मैंने बना ली अलग अलग, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक तो सही है पक्का। ओनली वन लेक्चर इज हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी। देखो केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक लेक्चर है। अगर केमिस्ट्री यहाँ है तो बॉटनी को मैं चाहकर भी नीचे नहीं बना सकता, तो 100% बॉटनी यहाँ है। केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक लेक्चर है। अगर केमिस्ट्री यहाँ है तो बॉटनी चाहकर भी ऊपर नहीं होगी, तो 100% बॉटनी नीचे है, क्योंकि केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक लेक्चर है। 2 lectures are scheduled between maths and zoology। देखो जूलॉजी और मैथ्स के बीच में 2 लेक्चर है। ये जूलॉजी है तो 100% मैथ्स कहाँ है, मैथ्स यहाँ है। जूलॉजी और मैथ्स के बीच में 2 लेक्चर है। अगर ये जूलॉजी है तो 100% मैथ्स कहाँ है, मैथ्स यहाँ है। जूलॉजी और मैथ्स के बीच में 2 लेक्चर है, ठीक है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टैट इज टॉट नीदर ऑन मंडे नॉर ऑन संडे। बेटा अगर स्टैट मंडे को नहीं है तो स्टैट कहाँ है, फ्राइडे को है। अगर स्टैट मंडे को भी नहीं है और स्टैट संडे को भी नहीं है, तो फाइनली मैं स्टैट को रखूंगा कहाँ। अगर स्टैट मंडे को भी नहीं है और स्टैट संडे को भी नहीं है, तो फिर मैं स्टैट को कहाँ रखूंगा, है। इसका मतलब मैं स्टैट को कहीं रख ही नहीं पाऊंगा। तो ये वाली मेरी जो पॉसिबिलिटी है वो गलत हो गई, ये वाली संभावना मेरी क्या हो गई, ये वाली संभावना मेरी गलत हो गई। तो 100% ये सही है। और ये सब्जेक्ट कौन सा बचा, फिजिक्स, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई।
ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिजिक्स, बॉटनी, मैथ्स, केमिस्ट्री, स्टैट, जूलॉजी, इंग्लिश। अब देखो किस किस बच्चों का यहां तक सही है। ठीक है, तो हमें दो पॉसिबिलिटी तो बेटा बनानी ही पड़ेंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दो संभावनाएं तो बनानी ही पड़ेंगी। ठीक है, जरूरी है दो पॉसिबिलिटी बनाना। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना, तो ये समझ लो कि बैंकिंग को छोड़ के ऑलमोस्ट आप हर एग्जाम की पजल को सॉल्व कर दोगे। बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर आप लगभग हर एग्जाम की पजल को सॉल्व कर दोगे अगर आपने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया तो। मजे आ जाएंगे। बस बस बैंकिंग को छोड़कर आप हर एग्जाम की पजल को सॉल्व कर दोगे अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो। ठीक है, हाँ जी, करके दिखाओ इसको सॉल्व। करो करो, सॉल्व करो बेटा। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो बस। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे सकता हूं, है ना। हिंट ये है कि इसमें तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी। प्रणाम सर जी, मैं इंडियन आर्मी से रिटायर होकर दूसरा जॉब कर रहा हूँ, आपकी रीजनिंग से मुझे दूसरा जॉब मिला है। अरे वाह। एज का क्वेश्चन बेटा वीओडी में है।
हाँ जी, हर बच्चे को ये क्वेश्चन बनाना है। बस हिंट ये है कि यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है, तीन तीन। सना ने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। अच्छे, सारे के सारे क्वेश्चन बेटा लिंकिंग पजल से रिलेटेड हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन लिंकिंग पजल से रिलेटेड है। यहाँ पर ना इंफॉर्मेशन को लिंक किया जा रहा है ना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। सब लिंकिंग पजल से रिलेटेड है। करो सॉल्व फटाफट। बेटा यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी, तीन पॉसिबिलिटी बना लो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक भी डेफिनेट पॉइंट नहीं है, सारी हिंट्स है। हमें हर हिंट को साइड में लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। ओम ने भी आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, लेकिन ये नहीं पता सही है या गलत, है ना। ओके अजय, लास्ट 2 मिनट्स और हैं आपके पास इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। चलिए, अब आप सभी बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन आखिर बनाया कैसे गया। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में है क्या कि 6 गेम है जो हमें 6 अलग अलग दिन पे खेलने हैं, है ना। 6 अलग अलग दिन पे हमें 6 अलग अलग गेम खेलने हैं, और हर गेम की जो टाइमिंग है वो दे रखी है कि कोई ऐसा गेम है जो आधे घंटे का है, कुछ गेम है 1 घंटे के,
कुछ गेम है बेटा 1.5 घंटे के, कुछ है 2 घंटे के, कुछ है 2.5 घंटे के। तो हर गेम की हमें टाइमिंग दी गई है, हर गेम की हमें टाइमिंग दी गई है, ठीक है भाई मेरे। हाँ जी, और 6 अलग अलग गेम है जो 6 अलग अलग दिनों में खेलने हैं। 6 अलग अलग गेम 6 अलग अलग दिनों में खेलने हैं हमें, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, दिन कहाँ से स्टार्ट है, वही चीज है, फ्रॉम मंडे टू संडे। फ्रॉम मंडे टू संडे, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहला पॉइंट है संडे इज नॉट एन ऑफ डे एंड संडे इज नॉट एन ऑफ डे एंड अ प्ले ऑफ हाफ आवर स्टेज ऑन दैट डे। संडे बेटा ऑफ डे नहीं है, संडे ऑफ डे नहीं है, और जो भी गेम खेला जाएगा संडे को वो आधे घंटे का गेम है। जो भी गेम खेला जाएगा संडे को वो आधे घंटे का गेम है, संडे ऑफ डे नहीं है। ये सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट है, संडे ऑफ डे नहीं है, जो भी गेम होगा संडे को वो आधे घंटे का गेम है। प्ले ए इज स्टेड इमीडिएटली बिफोर द प्ले ई। देखो जो प्ले ए है वो ई से ठीक पहले है, जो प्ले ए है वो ई से ठीक पहले है, यानी कि ई के ठीक ऊपर है। देयर आर टू प्लेस स्टेज बिटवीन प्ले एफ विच इज ऑफ 3 आवर एंड प्ले सी विच इज ऑफ 1.5 आवर। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एफ है, एफ कितने घंटे का गेम है, 3 घंटे का गेम, और जो सी है जो कि 1.5 घंटे का गेम है, इनके बीच में ना दो प्ले हैं, इनके बीच में दो क्या है, दो प्ले, ठीक है। हाँ जी, द ऑफ डे इज आफ्टर द प्ले ई एंड देर आर 2 days बिटवीन ऑफ एंड प्ले ए। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ऑफ है वो ई के बाद है, लेकिन ए और ऑफ के बीच में 2 दिन का अंतर है, ए और ऑफ के बीच में 2 दिन का अंतर है, ठीक है। हाँ जी, ओके। प्ले ए प्ले डी ऑफ देन प्ले प्ले डी विच इज फॉर 2 आवर इज नॉट ऑन मंडे। देखो जो डी 2 घंटे का गेम है वो मंडे को नहीं है, डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं है। द प्ले इज इमीडिएटली बिफोर ऑफ इज ऑफ 3 आवर। ऑफ से जो ठीक पहले है वो 3 घंटे का गेम है, 3 घंटे का गेम एफ है, तो ऑफ से ठीक पहले एफ है, ऑफ से ठीक पहले एफ है। एंड प्ले ए इज लेस देन 2.5 आवर, प्ले ए इज लेस देन 2.5 आवर। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई भी डेफिनेट पॉइंट दे ही नहीं रखा, सिर्फ यहाँ पे 2 डेफिनेट पॉइंट दिए हुए हैं। पहला डेफिनेट पॉइंट है कि डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं खेलना है, पहला पॉइंट। दूसरा डेफिनेट पॉइंट है कि संडे को जो गेम खेला जाएगा वो आधे घंटे का है। सिर्फ 2 ही डेफिनेट पॉइंट है कि संडे को जो भी गेम होगा वो आधे घंटे का होगा, और डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं होगा। बाकी उसके अलावा हमारे पास 3 हिंट है। पहली हिंट ये है कि ए के तुरंत बाद में ई है। अबे रिपीट कर तो रहे हैं गधे, और क्या कर रहे हैं, रिपीट ही तो कर रहे हैं। ये अभी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट थोड़ी कर दिया, अभी तो सिर्फ मैंने क्वेश्चन एक बार पढ़ा है, तो दोबारा पढ़ के मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं खेलना है, संडे को जो भी गेम होगा वो आधे घंटे का गेम है, ठीक है। यही 2 डेफिनेट पॉइंट है। इसके अलावा हमारे पास ये 3 इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि ए के तुरंत बाद ई है, ई के तुरंत बाद एफ है, और एफ के तुरंत बाद ऑफ है, ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि एफ जो 3 घंटे का गेम है और जो सी 1.5 घंटे का गेम है, इनके बीच में दो प्ले हैं, इनके बीच में क्या है, दो प्ले। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि जो ए है वो 2.5 घंटे से कम का गेम है। अभी तक मैंने क्वेश्चन बनाना शुरू नहीं किया है, अभी तक तो मैंने जो क्वेश्चन में लिखा है वो इंफॉर्मेशन मैंने बोर्ड पे लिखी है। ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन बस यही है। चाहो तो आप इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो, चाहो तो आप इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, और आप ये क्रॉस चेक कर लो कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है वो सही है या गलत। यू हैव 1 मिनट, ठीक है, आपके पास 1 मिनट का समय है दोबारा इस पूरा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और ये इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने के लिए।
हाँ जी। अब हमें ना इन हिंट्स का यूज यहाँ पे करना है। हम एक काम करते हैं, हम ये वाली हिंट उठाते हैं, हम ये वाली हिंट उठाते हैं और इस हिंट को हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ए को संडे में रख सकता हूं? सर मैं ए को कभी भी संडे में नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि उससे नीचे ई एफ नहीं आ पाएंगे। सर ए को मैं कभी भी सैटरडे में नहीं रख सकता, उससे नीचे ई एफ नहीं आ पाएंगे। सर मैं ए को कभी फ्राइडे में नहीं रख सकता, उससे नीचे ई एफ और ऑफ नहीं आ पाएगा। सर ए को मैं थर्सडे में नहीं रख सकता क्योंकि उससे नीचे ई एफ और ऑफ नहीं आ पाएगा, संडे को ऑफ नहीं कर सकता मैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं ए को 3 जगह रख सकता हूं, या तो ए मंडे में है, या तो ए ट्यूसडे में है, या तो ए वेंसडे में है। तो ए की 3 संभावनाएं हैं। तो यहां पर हमने पता है क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें 3 संभावनाएं बनानी पड़ेंगी। यहां पर हमें 3 संभावनाएं बनानी पड़ेंगी, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे को जो भी गेम है वो आधे घंटे का गेम है। मैं इसको इंफॉर्मेशन को यहां लिख देता हूं, ए ई एफ ऑफ। इस इंफॉर्मेशन को मैं यहां लिख देता हूं, पहली हिंट, दूसरी हिंट, तीसरी हिंट। तो यहां से ये हटा देता हूं। संडे को जो भी गेम है वो आधे घंटे का गेम है। तीसरी संभावना मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। एक काम करते हैं, थोड़ा और नजदीक बना लेते हैं। संडे को जो गेम होगा वो आधे घंटे का गेम होगा, इसी के नजदीक बना लेते। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे को जो भी गेम होगा वो आधे घंटे का गेम होगा। तो बेटा यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। ए को मैं रख सकता हूं एफ, 3 घंटे का गेम है। एफ और सी के बीच में 2 प्ले हैं। हाँ जी। तो बेटा ए को मैं मंडे में भी रख सकता हूँ, ए को मैं ट्यूसडे में भी रख सकता हूँ, और ए को मैं वेंसडे में भी रख सकता हूँ। अगर ए मंडे में तो इससे नीचे ई, इससे नीचे एफ, और ये ऑफ हो गया। तो ये ई हो गया, ये एफ हो गया, और ये ऑफ हो गया। ये ई हो गया, ये एफ हो गया, और ये ऑफ हो गया। ठीक है, अच्छा जी। जो एफ है वो 3 घंटे का गेम है, एफ 3 घंटे का गेम है, एफ 3 घंटे का गेम है, एफ 3 घंटे का गेम है। ठीक है भाई, हाँ जी। तो ये जो हिंट है, ये हिंट पहली पॉसिबिलिटी में भी यूज कर ली मैंने, दूसरी पॉसिबिलिटी में भी यूज कर ली, तीसरी पॉसिबिलिटी में भी यूज कर ली। ए की सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी है, इन तीनों के अलावा चौथी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, हाँ जी। अब हम इस वाली हिंट का यूज करेंगे, इस वाली हिंट का। एफ और सी के बीच में 2 प्ले हैं। बेटा अगर एफ वेंसडे में है तो मैं सी को कहां रखूं? एफ और सी के बीच में 2 प्ले होने चाहिए। बेटा मैं सी को सैटरडे में नहीं रख सकता। पूछो क्यों? फिर एफ और सी के बीच में 2 प्ले नहीं, सिर्फ 1 प्ले होगा। बेटा मैं सी को अगर यहां रखूंगा तो एफ और सी के बीच में 2 प्ले नहीं आ पाएंगे। 2 प्ले आने हैं, प्ले प्ले सिर्फ एक ही आ पाएगा, P1। तो एफ और सी के बीच में सिर्फ एक ही प्ले आ पाएगा अगर मैं सी को सैटरडे में रख सकता हूं। बेटा 2 दिन की बात नहीं हो रही, 2 प्ले की बात हो रही है। अगर मैं सी को संडे में रख सकता हूं तो एफ और सी के बीच में 2 प्ले तो आ जाएंगे, P1 P2। लेकिन सी को मैं संडे में नहीं रख सकता। पूछो क्यों? क्योंकि जो सी है वो 1.5 घंटे का गेम है। इसका मतलब ये है कि मैं सी को कहीं भी नहीं रख सकता हूं। सी को मैं कहीं भी नहीं रख सकता, ना तो मैं सी को फ्राइडे में रख सकता, ना सैटरडे, ना संडे। क्योंकि इस पॉसिबिलिटी के, इस हिंट के हिसाब से सी को मैं कहीं भी नहीं रख सकता। इसका मतलब ये संभावना गलत है। अगर बेटा एफ यहाँ पे है तो 100% सी मंडे को है, और सी जो है वो 1.5 घंटे का गेम है। अगर एफ यहाँ पे है तो 100% सी ट्यूसडे को है, और सी जो है वो 1.5 घंटे का गेम है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये वाली हिंट भी यूज कर ली हमने। अच्छा, जो डी है वो 2 घंटे का गेम है। डी 2 घंटे का गेम बेटा हमेशा, डी 2 घंटे का गेम सैटरडे को ही आना है, क्योंकि संडे को जो भी गेम है वो आधे घंटे का है।
अच्छा बेटा डी 2 घंटे का गेम है, संडे को नहीं रख सकता क्योंकि संडे को आधे घंटे का गेम है। और डी 2 घंटे का गेम बेटा मंडे को भी नहीं आ सकता, पहले ही बताया था डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं आना। इसका मतलब इस संभावना में मैं डी को कहीं भी नहीं रख सकता, ना मंडे ना संडे। इसका मतलब ये संभावना भी मेरी क्या होगी, ये संभावना भी मेरी गलत हो गई। तो 100% सिर्फ यही संभावना बचती है। और इस संभावना में बेटा ए आ गया, बचा कौन, बी। बी बचा है ना, तो ये बी होगा आधे घंटे का गेम, ये 2 घंटे का गेम, ये 3 घंटे का गेम। अच्छा अब जो गेम बचा है वो बचा है 1 घंटे का और 2.5 घंटे का, और जो ए है वो 2.5 से कम है। तो इसका मतलब जो ई है वो तो 2.5 घंटे का है, और जो ए है वो 1 घंटे का गेम होगा। ए 1 घंटे का गेम होगा। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। पहला पॉइंट होगा सी 1.5 घंटे का गेम, दूसरा है ए 1 घंटे का गेम, ई 2.5 घंटे का, एफ 3 घंटे का, ऑफ डी 2 घंटे का, बी आधे घंटे का। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, आफ्टर मेकिंग 3 पॉसिबिलिटीज। अब ये पांचों के पांचों क्वेश्चन बेटा लिंकिंग पजल के क्वेश्चन थे। कल 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 जब आप मुझसे मुलाकात करोगे तो इन पांचों क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। कल जब आप मुझसे मुलाकात करोगे तो इन पांचों क्वेश्चन का क्या करके आओगे, इन पांचों क्वेश्चन का रिवीजन करके आओगे। ठीक है, तभी कल मुझसे मुलाकात करना, अदरवाइज मत करना।